जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सर्वसावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदादियो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर्चिदे। गाथा पढ़ दो। वंदितो सव्य सिद्धे धर्मचल मनोभवं गतिं पत्ते वक्ष्यामि समय पाहुर्मिडमोऽसुद केवली पठितं जीवो चरितं शरणं ठिठितो तन्हि सत्समयं जान पोगल कम्म पदेश ठिठितं चेतन जान पर समयम एतनिच्छगतो समय सबत सुंदर लोए बंद खाए तेन विसंवादनी होदी सुध परिचिदानुभूत सबस विकाम भोग बंद का एतस विलंबण अवरिणस लोभ भेतस तमियत विहत्तम दायम अपनों से वेवियन जल जाय जो मानम चुक्की छलवना की तबम रैवी हो दिया पमत तो जान को दूजो खाओ एवं बणति सुद्धम ना तो जो सो दूसरो छे व्यवहारेणु बदे सुधी नारी से दंसणम नानम नैवी नानम न चरितम न दंसणम जान गो सो तो जय हो। शीर्ष में स्वाजी ग्रंथ विराजमान है और स्कंद गाथा नंबर 69-70 चल रही थी हमारी। और इसके अंदर जो है हमारी टीका वगैरह वही थी। गाथा पढ़ लेते हैं, पढ़ दो गाथा पढ़ दो। वर्ण वेदी विशेषं तदं तु आधा सवर्ण दो ठीपी अनराणी तावदु सो कोहादिसु वट्टे जीवो कोहादिसु वट्टं तस्य कम्मस्य संचयो होदी जीवस्य सेवं बंदो बणिदो खलु सब देविसिंह। हरे आत्मा श्रविका जहाँ तक भेद जीव जाने नहीं, क्रोधादि में स्थित होए है अज्ञानी ऐसे जीव वरिता क्रोधादि में तब कर्म संचय होए है, सर्वज्ञ ने निश्चय कहा यों बंद होता जीव के। जीव जब तक आश्रव के अंतर को नहीं जानता, भेद को नहीं जानता, आश्रव के मतलब आत्मा और आश्रव के, आश्रव से भेद करे, आश्रव के भेद को जाने और आश्रव से भेद करे। किसमें भेद करे कि जहाँ भेद है वहाँ भेद करे। शुद्धात्मा के अंदर आश्रव नहीं है, आत्मा के अंदर शुद्ध आश्रव नहीं है, तो दोनों के भेद करता हुआ दोनों को अलग अलग जाने। कौन जानेगा? ये आश्रव नहीं जानेगा। ये कौन जानेगा? ये ज्ञान जानेगा। जब तक नहीं जानता तो उस ज्ञान का नाम अज्ञान है। जब तक नहीं जानेगा तो उस ज्ञान का नाम अज्ञान है। और जैसे जानना शुरू कर देगा तो उस ज्ञान का नाम ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है। वही पुत्र बुरे काम करता हुआ कुपुत्र है, और वही पुत्र सुपुत्र कब बनेगा? जब वही पुत्र अच्छे काम करना शुरू कर देगा तो क्या बन जाएगा? वही सुपुत्र बन जाएगा। कोई कुपुत्र कहीं और से थोड़ा पैदा होता है, पेट में तो कुपुत्र पैदा होता है क्या? हैं? गर्भ में से पुत्र पैदा होता है, कुपुत्र पैदा होता है? गर्भ में से पुत्र पैदा होता है, हैं? और बाद में बुरे काम करे तो कुपुत्र कहलाता है, और अच्छे काम करे तो सुपुत्र कहलाता है। ऐसा है कि नहीं है? ऐसे भैया अपने यहाँ क्या है कि अपनी शुद्धात्मा में ज्ञान पैदा होता है। लेकिन ज्ञान वो ज्ञान लगता है ना पर विषयों के अंदर, भोग के अंदर, तो उसका नाम ज्ञान कहा जाता है। लेकिन वास्तव में है तो पुत्र ना। वो ज्ञान किसका है? है तो तेरा की आत्मा का ना। वो कहीं और से थोड़ा आया है, वो आश्रव से नहीं आया, वो कहीं पर वस्तु से नहीं आया, वो तेरे अंदर से आया है। जैसे माता के पुत्र से गर्भ से पुत्र पैदा होता है, ऐसे तेरे अंदर से ज्ञान पैदा होता है। लेकिन वो बिगाड़ खाता है ना, खाता बिगाड़ खाता है तो क्या करता है? कहीं का कहीं, कहीं का कोई, बस हो जाता है काम खराब। ऐसे ही वह ज्ञानी क्या करता है? क्रोधादि प्रवृत्ता है, क्रोधादि प्रवर्तमान कर्म का संचय होता है। ऐसे जीव के कर्म का मत सर्वज्ञ देवों ने ऐसा संक्षेप में कहा है कि वास्तव में जीव बनता है कि नहीं बनता? कि हाँ बनता है। कब बनता है? कि जब आश्रम में रहता है तब बनता है। क्यों बनता है? अपनी अज्ञानता से बनता है, पर वस्तु से नहीं बनता, पर के कारण से नहीं बनता। मूल बंध का कारण इसकी स्वयं की अज्ञानता ही है, अन्य को इसका बंध का कारण संसार के अंदर है नहीं। संसार में रुलता है कर्म की वजह से नहीं, अपने अज्ञान की वजह से। तो दूसरा निमित्त नहीं है ना, दूसरे का दोष नहीं है ना, अपना दोष है तो दूर कर सकता है अपने दोष को। ऐसा देखो टीका हो गई थी इसकी हमारी, और इसका भावार्थ भी अपना कल हो गया था।
अब इसके अंदर खोल लेते हैं जयसेनाचार्य की जो टीका है वो, है ना, साम्य शास्त्र है, पेज नंबर 197। पेज नंबर कौन सा है इसके अंदर? 198। 197 पर आएगा ना पहले तो शुरू ये। हाँ। देखो जी क्या कह रहे हैं 197, एक सेकंड रुक जाओ। सामूहिक पीठिका कह रहे हैं, देखो समूह पीठिका में क्या कह रहे हैं। अब पूर्वोक्त जीव अधिकार की रंग भूमि में, देखो यहाँ लिखा है जीव अधिकार, है ना, तो इन्होंने जीव अधिकार लिखा, उसका पहले अधिकार का नाम। जीव अधिकार की रंग भूमि में यद्यपि शुद्ध निश्चय नय से कर्त कर्म भाव रहित जीव और अजीव हैं। शुद्ध निश्चय नय से देखो तो वास्तव में वहाँ कर्ता कर्म भाव है ही नहीं, कि दो द्रव्यों के अंदर कर्ता कर्म भाव होता ही नहीं है। दो द्रव्य स्वतंत्र हैं अपने, उन दो द्रव्यों के बीच में कर्ता कर्म भाव नहीं होता शुद्ध निश्चय नय की दृष्टि से। वो पुत्र किसका है? माता का है कि पिता का है कि दोनों का है कि किसी का नहीं है? बताओ, वो पुत्र किसका है? कि वास्तव में देखो भैया दोनों का है। एक न से देखो तो पिता का है, एक न से देखो तो माता का है, और एक न से देखो तो पुत्र पुत्र का है, पुत्र किसी का नहीं है। है, माता पिता अगर पुत्र पैदा करते होते तो असंख्यात शुक्राणु निकले थे, अनंत शुक्राणु निकले थे तो अनंत बच्चे हो जाते हैं। लेकिन उस पुत्र की स्वयं की योग्यता थी, जिस कारण से वो पुत्र बना, बड़ा निकला, है सब हुआ, वो उसकी योग्यता थी कि नहीं थी अपनी, या वैसे निकल गया बढ़िया? ऐसा तो निकल गया, वो उसकी खुद की योग्यता से बढ़ा। तो माता पिता ने क्या किया कि माता पिता निमित्त मात्र थे, बस इतना। जीवाधिकार की भूमि रंग भूमि में शुद्ध निश्चय नय से कर्ता कर्म भाव रहित जीव और अजीव है। जीव के अंदर कर्ता कर्म भाव नहीं है। तथापि व्यवहार नय से वह जीव और अजीव कर्ता और कर्म के वेश में श्रृंगार सहित पात्र के समान प्रवेश करते हैं। पात्र के समान प्रवेश करते हैं मतलब वो, मतलब व्यवहार से एक दूसरे का संयोग है, एक दूसरे का बंध है, एक दूसरे के निमित्त हैं। यदि जीव के शुद्ध भाव होते तो कर्म भी नहीं बनता होता, तो कर्म नहीं बनते होते तो जीव भी राग आदि रूप परिवर्तन नहीं करता। दोनों का क्या है? आपस में व्यवहार से भी भैया संबंध है, ऐसा नहीं सर्वथा संबंध नहीं है, सर्वथा सद नहीं है, अनेकांत लगेगा, किसी अपेक्षा से संबंध और बंध भी है। लेकिन वास्तव में देखा जाए कि संबंध बंध है कि नहीं है, कि वास्तव में बंध संबंध नहीं है। ये तो नहर होती है, नहर, तो नहर क्या होती है, लोग क्या गंदी कर देते हैं, इसके अंदर फैक्ट्रियों का मलबा गेड़ देंगे, कूड़ा गेड़ देंगे, इसके अंदर भैंसे निकाल देंगे, सब मलबा वगैरह क्या कर देंगे, नहर को गंदी कर देंगे। मतलब पहाड़ों से निकलता है शुद्ध पानी और अपने नगर आने तक कैसा हो जाता है पानी, वो मैला हो जाता है, गंदा हो जाता है पूरा पानी, है। तो गवर्नमेंट परियोजना चलाती है, अभियान चलाती है, क्या करती है कि भैया पानी साफ करो, पानी साफ करो, पानी साफ करो, है। अब पानी अगर गंदा हो जाता तो साफ करने की व्यवस्था ना होती तो अभियान कैसे चलता, साफ करो। एक अभियान चलता है भैया साफ करो, क्यों? क्योंकि पानी के अंदर मिलावट मिलाई गई है, पानी में मिलावट का स्वभाव नहीं है, शुद्ध स्वभाव नहीं है। मिलावट क्या हुई, उसे ऊपर से उसके अंदर मिलावट मिलाई गई है, अलग से कुछ मिलाया गया है, उसके अंदर मिलाया गया है सो अलग हो सकता है। यदि स्वभाव में से ही होती तो अलग किया जा सकता नहीं उसको। हाँ, तो लेकिन क्या है कि लोगों ने अपने साथ मिलावट उसके अंदर कर दी, तो क्या करते हैं उसको मिलावट को धीरे धीरे वो दूर करते हैं, प्रोसेस लगाते हैं उसका। तो लेकिन पहले दृष्टि के अंदर क्या है, दृष्टि के अंदर पहले ये है कि पानी शुद्ध ही है, पानी मैला नहीं हुआ है, पानी गंदा नहीं हुआ है, तो परियोजनाएं चलती हैं पूरी पूरी साफ करने की, सफाई अभियान ऐसा। तो गंदा हुआ है, ठीक है, पात्र के समान, श्रृंगार के समान प्रवेश करा है। इस प्रकार दंड को छोड़कर 78 गाथा पर्यंत नव स्थलों की व्याख्यान करते हैं। दंड छोड़ के इसके अंदर जो ऊपरी हुए हैं, इसके एक्स्ट्रा गाथा जो छोड़ करके 78 गाथाओं में 9 स्थल आएंगे, 9 पार्ट है इसके कर्ता कर्म अधिकार के, और 78 गाथाएं आएंगी इसके अंदर। इस प्रकार पुण्य पापादि 7 पदार्थों की पीठिका रूप से, तुम्हारे पुण्य पाप लिखा है इसके अंदर, क्या लिखा आपके? हाँ, इस प्रकार पुण्य पापादि 7 पदार्थों की पीठिका रूप से तृतीय अधिकार में समूह पीठिका हुई, अथवा जो खलु संसारथो जीवो इत्यादि 3 गाथाओं में पुण्य पापादि रूप 7 पदार्थ जीव और पुद्गल के संयोग परिणाम से उत्पन्न हुए हैं, वे शुद्ध निश्चय नय से जीव स्वरूप नहीं है। इस प्रकार का व्याख्यान पंचास्तिकाय प्राभृत में जो पहले संक्षेप में लिया गया था, उन्हीं पुण्य पापादि 7 पदार्थों का स्पष्टीकरण करने के लिए उनका समूह पीठिका रूप समुदाय से कथन रूप तात्पर्य कहा जाता है।
इस प्रकार द्वितीय पातनिका हुई। दो तरह से व्याख्यान से करा है। पहले जावण वेदी विशेषणतरम इत्यादि गाथा से आरंभ करके प्रारंभ में 6 गाथा पर्यंत व्याख्यान करते हैं। अब शुरू की 6 गाथाएं एक चैप्टर के अंदर आएंगी, जो 2 गाथाएं पढ़ चुके और बाकी पढ़ेंगे आगे। वहां 2 गाथाएं अज्ञानी जीव की मुख्यता से और 4 गाथाएं सम्यक ज्ञानी जीव की मुख्यता से कहते हैं। पहले 2 गाथाएं किसकी मुख्यता से आई? जो क्रोधादि को आश्रव को भेद नहीं जानता वो कौन है? अज्ञानी मिथ्या दृष्टि है। तो उसकी मुख्यता से गई। इस प्रकार प्रथम स्थल में सामूहिक पीठिका है। वह इस प्रकार है। गाथा नंबर 74 तात्पर्यवर्ती टीका उसकी पढ़ते हैं ये। उत्थानिका पेज नंबर 198। सबसे खोल देता हूँ सामने, खोल 1 मिनट खोल देता हूँ, 1 मिनट को। आशीष शास्त्र आपके पास नहीं है ये वाला? आपकी भेजी पीडीएफ है करके? नहीं, पीडीएफ तो है लेकिन शास्त्र है नहीं ये वाला? हाँ ठीक है, देखो सबसे लास्ट में इसकी उत्थानिका क्या कह रहे थे। अब जब तक क्रोधादि भाव, आश्रव भाव और शुद्ध आत्मा का भेद विज्ञान नहीं जानता, तब तक जो अज्ञानी है वह इस प्रकार कहते हैं तात्पर्यवर्ती टीका क्या कहते हैं? जावणा वेदी विशेषणतरम दु आदास वाणम धोंडम पी। जीव जब तक शुद्धात्मा और क्रोधादिक आश्रव के स्वरूप का, दोनों का भेद विज्ञान या विशेष भेद नहीं जानता। देखो शरीर है, शरीर के अंदर रोग है, शरीर है, और शरीर के और रोग के भेद को, लक्षण को ना जान, जब तक ना जाने तब तक वो रोग को ही अपना मानता रहता है। वो जानता ही नहीं है उसको कि यहाँ कुछ हो भी रहा है। लेकिन जब उसको पता लगता है शरीर के अंदर कैंसर का कीटाणु पैदा हो गया, तब क्या दशा बनती है उसकी? जब तक नहीं ज्ञान है। अब रिपोर्ट करवाने चला गया। हमारे दोस्त था, वो शुगर मिल में जीएम था, तो उसकी पत्नी को बुखार आया एक दिन। बुखार आया, सोचा कि टेस्ट करा लेते हैं, डॉक्टर का ब्लड टेस्ट करा लो। वो ब्लड टेस्ट कराने गया, और कराने गया तो उसको पता लगा वो 2nd स्टेज का कैंसर निकला उस रिपोर्ट के अंदर। अब तक बिल्कुल नॉर्मल रह रहे थे, बुखार समझ रहे थे कि बुखार है, कोई दिक्कत नहीं है, इलाज हो जाएगा, दवाई खा लेंगे। लेकिन जब रिपोर्ट आई, अब क्या हुआ? रिपोर्ट आप देखते उसके अंदर कि 2nd स्टेज का कैंसर है। अब सारे सोच, सारी धारा, सारा वो बदला नहीं बदला पूरा कार्यक्रम ये रिपोर्ट देखते ही। इस तरह आचार्य देव ने रिपोर्ट दिखाई कि भैया तेरे आत्मा के अंदर रोग लगा हुआ है इसका, किसका? मिथ्यात्व का। अभी रिपोर्ट देखते ही टेंशन आ जानी चाहिए, आना चाहिए एकदम से है। ये देखो मच्छर के घूमते हैं, कीड़े घूमते हैं, कहते भूखे घूमते रहते हैं, पूरे दिन तड़पते रहते हैं, भूख के मारे कैसे व्याकुल रहते हैं। ये तो क्या है कि इतनी संसार इतना भयंकर है भैया। ये बात जी चला गया ना, रुल गया तो होश नहीं आएगी। अपने यहाँ धन कमाने में, अपने उसमें ट्रस्टों में लगा पड़ा है, मंडा पड़ा है। ये सब पता नहीं है क्या खो रहा है, कीमत क्या दे रहा है इसकी। थोड़ा सा उपयोग को भैया सूक्ष्म करके ये बात समझनी चाहिए कि वास्तव में क्रोधादि आसव का स्वरूप क्या है और आत्मा का स्वरूप क्या है। भेद ज्ञान जीव को होने चाहिए, थोड़ा बहुत अभ्यास करने चाहिए। 4-6 घंटे अभ्यास होने चाहिए। स्वामी जी कहते थे भाई 4-6 घंटे स्वाध्याय करो, जो भी भैया कुछ भी करो, ये स्वाध्याय करो, चिंतन करो कि वास्तव में शुद्धात्मा और आश्रव कहाँ कहाँ भेद है दोनों के अंदर। ये दोनों अलग अलग हैं और लगते एक हैं। राग द्वेष पैदा होने का कारण केवल यही है कि शुद्धात्मा और आश्रव को एक जानता है। इन दोनों का भेद विज्ञान या विशेष नहीं जानता, तब तक वह अज्ञानी बहिरात्मा है। तब तक क्या है वो? जब तक आश्रव भेद नहीं आता तो क्या है? अज्ञानी बहिरात्मा है। वो कितना बड़ा त्यागी, तपस्वी खूब हो जाए हैं, खूब बड़े बड़े तप करे हैं, कोटि जन्म तप तपें, करोड़ों वर्षों तक तप तपता रहे। बहुत कहा शास्त्रों के अंदर, एक बात थोड़ा ना कही है, बहुत बातें कही हैं शास्त्रों के अंदर भैया हैं। रे बहिरातम निज घर आजा, बहुत पिरा पर घर के माही, अब निज माही समाजा। रे बहिरातम अब तू निज घर आजा। ऐसे भजन लिखे भैया इन्होंने हैं, और भजन पढ़ा करो, उसमें भजन में बहुत माल है भैया। कहते हैं जब तक यह आत्मा आश्रव का भेद नहीं जानता, तब तक वह अज्ञानी बहिरात्मा है। देह को अपना जानता रहता है और इसके साथ में दुखी सुखी होता रहता है। तो इतने शत्रु हैं, मित्र हैं, रिश्तेदारी है, हारी है, बीमारी है, लेना है, देना है, सबका संबंध किससे है? आत्मा से है कि शरीर से है? आकुलता है, राग है, द्वेष है, पुण्य है, पाप है, सबका संबंध किससे है? आत्मा से है कि शरीर से है? शरीर से। एक शरीर हटा दो तो कुछ बचेगा इसके बाद? इतने लेन देन, उठाने धरने पटकने, सब दो, राग द्वेष, दुश्मन मित्र, कुछ बचेगा? और देह कितनी अस्थिर है, क्षण में छोड़ के चले जाता है, और जहाँ जाता है वहाँ फिर वहाँ काम करना शुरू कर देता है। मतलब देह बदल जाती है, राग नहीं बदलता। देखो इसका जीव का, अभी देह के संबंधी हैं सारे, ये बदल जाएंगे, कहीं और चला जाएगा तो आगे संबंधी हो जाएंगे
हैं। और एक इंद्रिय में तो इतनी बुरी हालत है कि उस एक शरीर के अंदर से असंख्यात जीव एक साथ पैदा होते हैं, एक साथ मरते हैं, और बहुत काल तक ऐसे जीते मरते रहते हैं उसके अंदर, एक शरीर के अंदर। एक शरीर के अंदर अनंत जीव उसका आधार है, इसलिए तो निगोदिया हैं। अभी रात होती नहीं तो रात में सारे में शरीर जीव फैले रहते हैं, अनंत जीव फैले रहते हैं, और एक शरीर के आधार से अनंत जीव मरते जीते रहते हैं, और उसी में मरते जीते रहते हैं, उस शरीर के अंदर मरते रहेंगे जीते रहेंगे, मरते रहेंगे जीते रहेंगे, और वे अनंत के अनंत उस शरीर को अपना मानते रहेंगे। इतनी ऐसी स्थिति है भाई साहब। इस संसार से निकलने का मौका वास्तव में पा लिया जीव ने, थोड़ा सा शिवक्षम बुद्धि पा ली, धर्म पा लिया, सच्ची बात पा ली, तो वास्तव में अब जीव को पूरा पूरा झोंक देना चाहिए इसके अंदर अपना पूरा समर्पण 100%। सब में दे दे ताला, बिल्कुल बाहर में एकदम से विषय भोगों में ताला दे के, और सारा समर्पण इस काम के लिए लगा देना चाहिए, बिल्कुल पूरी बुद्धि, पूरा 6 ऑप्शन जितना है उतना पूरा पूरा लगा देना चाहिए इसके अंदर। अब समय गंवाना योग्य बिल्कुल भी नहीं है। जहाज़ पैर फिसला तो पहाड़ से नीचे गिरेंगे, बस ये समझ लो। आयु का ठिकाना नहीं है, यमराज मुँह फाड़े बैठा है, पता नहीं कब खा जाए भैया। मगर के मुख में बैठ करके और मस्ती कर रहा, बताओ ऐसा आया है। मगर के मुख में बैठा और सुरक्षित समझ रहा अपने आप को कि मैं सुरक्षित हूँ भैया। खरगोश होता है ना, वो भागता है वो कोई पकड़ने के लिए, तो सांप उसका मुंह फैला लेता है अपना, और जब सांप मुंह फैलाता है तो सांप के मुंह में घुस जाता है बिल समझ करके, और वहाँ जाके बैठता है, सांस लेता है बहुत लंबी लंबी, क्या मुझे आराम हो गया। आराम हो गया? अरे आराम नहीं हो गया, ये अभी मुंह बंद कर देगा तो खा जाएगा। यमराज की दाढ़ के नीचे बैठा तू। हम किसकी दाढ़ के नीचे बैठे? यमराज की दाढ़ के नीचे बैठे। वो शरीर दिन प्रतिदिन हीन हो रहा। किसका शरीर ऐसा नहीं टिका रहे। चक्रवर्ती आदि का शरीर होता है जो टिका रहता है, उन्हें बुढ़ापा नहीं आता। चक्रवर्ती के शरीर के अंदर, तीर्थंकर के शरीर के अंदर बुढ़ापा नहीं आता है शरीर के अंदर। ये ऐसे कैसे रहते हैं? बिल्कुल नहीं कि नखून बढ़ते हैं ना बाल बढ़ते हैं, बिल्कुल ऐसे कैसे रहते हैं जो तीर्थंकर आदि होते हैं। बाल शायद बढ़ते हैं, नखून वगैरह नहीं बढ़ते हैं। बाल भी तीर्थंकर आदि मुनि बनते हैं ना, उस टाइम वो केसल हो जाता है। मतलब वो सही ऐसा कैसे 96 रानी होती हैं, रानियाँ आती हैं मर जाती हैं, आती हैं मर जाती हैं, वो वैसा वैसा रहता है वो चक्रवर्ती जो होता है। लेकिन अपने शरीर की व्यवस्था ऐसी नहीं है, दिन रात छीण 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 होता जा रहा है, दिख रहा है सामने, प्रतिपल छीण होता जा रहा है। फिर भी जीव शरीर की संभाल तो करता है, भोग की संभाल तो करता है, स्त्री पुत्र की संभाल तो करता है, लेकिन परिणाम की संभाल नहीं करता। परिणामों में राग द्वेष नहीं चलते रहते हैं। जैसे बचपन में राग द्वेष थे वैसे राग द्वेष अब है। पढ़े लिखे को भी हाल है, अब बिना पढ़े लिखे को भी हाल है। कहते हैं पढ़ाई लिखाई कर ली तूने तो थोड़ा जीवन में फर्क आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, लेकिन जीवन में कहीं फर्क दिखाई नहीं देता भैया। ये बहिरात्मा है। बहिरात्मा माने देह जीव को एक गिने, बहिरातम तत्व मुधाय, बहिरातमता हे जानत जी, अंतर्यातम मुझे, अंतरात्म हो गया। भैया कितनी प्रेरणा करते हैं, बताओ हमारे पंडित लोग कितनी कितनी। वो दौलत राम जी कितनी सीमा थी कि मैं 1 रुपया कमाऊंगा बस बैठ करके, 1 रुपये ज़्यादा नहीं कमाऊंगा, इतनी टोपी बेचूंगा, 1 रुपया कमते ही दुकान बंद, शटर डाउन। 1 घंटे में कम जाएगी, 2 घंटे में कम जाए, 1 रुपया कमाया शटर बंद, क्योंकि मेरा गुजारा इतने में चल जाता है बस, इससे ज़्यादा मुझे जरूरत नहीं है। राजा ने कह दिया इनसे 1000 टोपी खरीद लो देखते हैं कैसे करता है? तो 1000 टोपी के अंदर 1 रुपया कमाई ली और शटर बंद कहने लगा कोई ग्राहक कब आएगा, कहने जरूरत नहीं है, अब जाए 1 रुपया कम गया बस। मंदे जमाने की बात है। बताओ ऐसे भी जीव होते हैं कि कितने हल्के रहते हैं बाहर के अंदर हैं, राग द्वेष के साय के प्रसंग बनने नहीं देते, बनते ही हट जाता है वहाँ से भैया। इन मिथ्यात्म मोह के प्रसंगों से बनते ही हट जाना चाहिए वहाँ से बिल्कुल। और हमें परिणामों में बहुत हल्के रहना चाहिए, परिणामों में शुद्धात्मा का अभ्यास करना चाहिए, राग द्वेष मिटे इसका अभ्यास करना चाहिए। मुयति राग दोषम, जो राग द्वेष छोड़ता है, जो शास्त्रों को पढ़ के राग द्वेष नहीं छोड़ता, वो मोही मिथ्या दृष्टि है। जो शास्त्रों को पढ़ने का फल क्या है? राग द्वेष छुटे और शुद्धात्मा के आनंद की प्राप्ति, ये फल है इसका, कि राग द्वेष दुख रूप है। तब तक वह आदमी आत्मा जो है ज्ञानी बहिरात्मा है। जीव अज्ञानी होता हुआ क्या करता है? जो जीव अज्ञानी है वो करता क्या है, कैसे ज्ञानी करता है, ज्ञान कैसे होता है, उसके बाद बताते हैं। कोहादिसु वठ्ठदे जीवो, जिस प्रकार ज्ञान और मैं एक हूं ऐसा भेद रूप से प्रवर्तता है। कौन? ज्ञानी। ज्ञानी क्या कैसे वर्तता है? ज्ञान और आत्मा एक ही हैं ऐसा ज्ञानी प्रवर्तता है। ऐसी अज्ञानी क्रोधादि और मैं एक ही हूं ऐसा प्रवर्तता है देखो श्रद्धा नहीं बदलनी, श्रद्धा तो श्रद्धा करेगी। श्रद्धा किसी श्रद्धा करती है और श्रद्धा का विषय बदलना। श्रद्धा तो ज्ञान में से जीव में से आएगी आएगी। जीव का काम है श्रद्धा करना। श्रद्धा जीव त्रिकाल करेगा, करता रहेगा। श्रद्धा करे बिना कोई जीव कभी रह नहीं सकता। एक इंद्र से लेकर सिद्ध भगवान तक जितने हैं वे तो श्रद्धा करते ही करते हैं, ऐसा कोई जीव श्रद्धा ना करता हो। लेकिन फर्क कहाँ है? वो ज्ञानी जीव अपनी श्रद्धा करता है और अज्ञानी जीव पर की श्रद्धा करता है।
उसे लगता है क्रोधादि आश्रव जो है मैं करता हूँ, मैंने क्रोधादि आश्रव कर लिया, उसका भैया भयंकर पाप ये उठाता है। जिस प्रकार मैं और ज्ञान एक हूँ ऐसा ज्ञानी जानता है, ऐसी प्रकार क्रोधादि आश्रव रहित निर्मल आत्मानुभूति लक्षण वाले निशुद्धात्मा से भिन्न रूप क्रोधादि आश्रव में भी मैं क्रोध हूँ ऐसा भेद रूप से अज्ञानी प्रणमता है। आचार्य जयसेन की शैली की खास बात है इसके अंदर ये। आप कहीं पढ़ लें जयसेन आचार्य की प्रचन सार्य पढ़ना या समय सार्य पढ़ना, कहीं पढ़ लें जयसेन आचार्य की, वे लिखते हैं कि तू जो क्रोधादि आश्रव प्रवृत्त हो रहा है ना, ये क्यों हो रहा है। कहीं भी लिखेंगे बहुत सारी बात आएंगी इसके अंदर, लिखे ना क्रोधादिक आश्रव रहित निर्मल आत्मानुभूति लक्षण वाले निशुद्धात्मा से भिन्न। कहाँ से हटा? अपने शुद्धात्मा से हटा। शुद्धात्मा कैसा है? अनुभूति लक्षण वाला है। कैसा है? निर्मल है, आश्रव से रहित है। उससे हटा, उससे हटते तूने किसे अपना माना? क्रोधादि आश्रव को अपना माना, सो ज्ञान रूप प्रणमता है। ऐसा काम तो भैया ज्ञानी ज्ञानी एक साथ एक से करते दिखाई देते हैं, लेकिन ज्ञानी अज्ञानी के अभिप्राय में थोड़ा फर्क होता है। वो बाहर में शरीर की क्रिया करते दोनों खाते पीते एक से दिखाई दें, लेकिन ज्ञानी अंदर में बैठा हुआ ज्ञानी है और अज्ञानी अंदर में बैठा हुआ ज्ञानी है, महाहिंसक है। वो डाकू होता है ना, चाकू लेके मारे किसी को, और एक डॉक्टर होता है वो भी चाकू लेके चीरा फाड़ी करे, तो दोनों में कुछ फर्क होता है कि नहीं होता? चाकू देखे दोनों फट लगे पड़े, वो भी पेट काटने में लगा पड़ा, वो भी पेट काटने में लगा पड़ा, दोनों के एक काम में लगे पड़े, लेकिन दोनों के अंदर फर्क है कि नहीं है? बताओ, एक को इनाम मिले और कदाई डाकू मारे और वो ना मरे, और डॉक्टर इलाज करे और वो मर जाए, तो भी उसको दंड नहीं मिलेगा डॉक्टर को। क्यों? क्योंकि उसका अभिप्राय क्या था? तो डॉक्टर का अभिप्राय बचाने का था और डाकू का अभिप्राय मारने का था। अटेम्प्ट टू मर्डर होता है ना, मर्डर होता है, अटेम्प्ट टू मर्डर होता है। 302 303 होती है ना आशीष जी, धारा है 302 मर्डर की, 303 अटेम्प्ट टू मर्डर की है ना, ऐसा ही है ना। तो अटेम्प्ट टू मर्डर क्या होता है? अटेम्प्ट टू मर्डर मरा तो है ही नहीं सामने वाला, तो इसे सजा काहे को मिल गई? इसे दंड काहे को लगा दिया? इस पर केस काहे को चल गया है? अभिप्राय का, हाँ, अटेम्प्ट टू मर्डर। अब ये भले ही अपने शरीर को काया भले ही त्यागी व्रत लेके बैठा हो, लेकिन इसी प्रतिक्षण जिस शरीर को जो अपना मानता है ना, ये अटेम्प्ट टू मर्डर है। इसलिए आचार्य देव ने, अमरचंद देव ने वो जो लिखा ना शास्त्र पुरुषासिद्धि उपाय, चरण योग का शास्त्र है पुरुषासिद्धि उपाय, उसमें क्या रागादि नाम खोलू हिंसा नाम। वास्तविक हिंसा कौन सी है? कि ये जो जीव रागादि करता है ये वास्तविक हिंसा है। बाहर में जीव मरे या ना मरे है बंध आयतनाचार से। यह बंध का संक्षेप जान लो निश्चय भव्य से, जान लो संक्षेप में। ये जीव मरे ना मरे, जीव के अभिप्राय से खोट से बंद होता है। जीव बहिरात्मा कहाँ से होता है? अंदर में बैठ के जो जीव परद्रव्य करता पुत्र करता अपने मानता रहता है, ये लगातार हिंसक है, सदाकाल हिंसक है, सदाकाल हिंसक है। ऐसा लिखा, जोंक बैठी हो ना, तैरती हो, अभी थन पे नहीं चिपकी, बैठी हो, और बैठी बैठी जोंक भी हिंसक है। जिस समय खून नहीं चूस रही उससे भी हिंसक है। क्यों? जिस समय जो खून नहीं चूस रही उससे भी जो हिंसक है, वो हिंसक जो है उसके अभिप्राय में तो वही चल रहा है ना। हाँ, वो मौका पाते ही जो खून चूसना शुरू कर देगी। उसके अभिप्राय में तो हिंसा बैठी हुई है ना। ऐसे इसकी ज्ञानी के जीवन में अभिप्राय में हिंसा बैठी हुई है। मौका मिलते ही तुरंत तो हिंसक हो जाता है। वो सदाकाल हिंसक कहा जाता है भैया, सदाकाल हिंसक है। इसलिए भैया क्रोधादि भावों में भी मैं हूं, मैं क्रोध हूं, ऐसा अभेद रूप से अज्ञानी प्रणमता है। अज्ञानी अभेद रूप से ऐसा प्रणम करता है। एक मिनट आया जरा। मैं क्रोध हूं ऐसा भेद रूप से ज्ञानी प्रणमन करता है। अब देखो क्या करे। अब एक मिनट, इसका मतलब ये हुआ कि जो हिंसक जीव है वो हिंसा करते हुए भी हिंसक नहीं है। हिंसक को तो हिंसा ही कहा जाएगा। नहीं, हिंसा तो कहा जाएगा, और वो जो हिंसा कर रहे हैं वो तो अपनी उदर पूर्ति के लिए कर रहे हैं ना। उदर पूर्ति के लिए भी हिंसा करनी है। उनका अभिप्राय तो नहीं है ना कि मैं किसी के संग हिंसा करूं, मतलब दुर्भावना से हिंसा करूं। किसका अभिप्राय? हिंसक जीव का अभिप्राय ये तो नहीं है ना कि मैं दुर्भावना के साथ किसी के संग हिंसा करूं। वो तो अपनी उधर उस पुद्गल जिस पुद्गल के साथ में है तो वो मोह है, उसका तो चलो बंद है, पर लेकिन जो हिंसा कर रहे हैं उसका तो बंद नहीं होना चाहिए उनका, या उनका भी होता है? होता है। हिंसक तो बंद होता ही है। 10वें गुण शांतक कर्मों का बंद कहा, 10वें गुण स्थान कर्मों का बंद कहा। 10वें गुण स्थान कहाँ मुनराज वितागी बैठे, वहाँ भी कर्मों का बंद चलता रहा। 10वें गुण स्थान के अंदर भी, वहाँ भी उनको वेद का उसका उदय कहा, सूक्ष्म लोभ का। ऐसा नहीं,
मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि आपने डॉक्टर का उदाहरण दिया ना कि डॉक्टर का अभिप्राय होता है अभिप्राय से बंद होता है ना, तो भेद तो अभिप्राय का ही है, और किसका बंद है बताओ ना। अब ये लोग में भी व्यवस्था यही है। हाँ, तो जो हिंसक जीव है उसका अभिप्राय तो हिंसा करना नहीं था, उसका अभिप्राय है उधर पूर्ति का, तो उसको क्या हिंसा का बंद होगा? हाँ होगा, उसका भी हिंसा का बंद होगा। उधर लगा क्यों तेरे को, तूने अपने को नहीं देखा इसलिए उधर लगा तेरे को, उधर उधर लगता क्यों तेरे को। और लेकिन वो तो उसका तो पुद्गल ही ऐसा है कि वो खाएगा ही वो हिंसा हाँ करके। लेकिन वो मिला किस लिए, अपने को भूला इसलिए तो मिला। तो वो तो फिर तिरंज कृत्य से कभी बाहर आ ही नहीं सकेगा। आता है ना, आ तो गए, निकल तो आए। नहीं, जब एक शेर है उसका, जैसे महावीर भगवान का जीव जो सिंह योनि में था, तो उसका उस टाइम हिंसा करने का अभिप्राय नहीं था, लेकिन अगर हिंसा होती है तो अभिप्राय तो हिंसा करने का नहीं है, हिंसा तो करने का अभिप्राय नहीं है, पर उस पुद्गल का अपना अभिप्राय क्या है, उदर पूर्ति का, और वो उसका उसमें वो घास तो नहीं खाएगा ना नहीं नहीं, वो बात यहाँ नहीं है, वो आप कोशिश बात को कहीं का कहीं लेके उठा के, वो बात यहाँ पे है ही मैं नहीं। समझना चाह नहीं रहा नहीं, हूँ। वो बात यहाँ पर नहीं है, वो बात ऐसी यहाँ पे नहीं है, वो बात बिल्कुल बिल्कुल अलग चली गई बात। ये तो मतलब वो तो यहाँ पे जो बात समझा ना, जो बात चल रही है, आप कहाँ उधर पूर्ति कहाँ पुद्गल चले गए, वो बात यहाँ पर है ही नहीं। वो बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो क्रोधादि जीव करता है उसको बंद होता है, जो अपने को पुद्गल करता मानता है उसको बंद होता है। उधर पूर्ति किसकी किसकी उधर पूर्ति कहाँ लेके बात को तुम। नहीं, बात वो नहीं है, बात ये है कि हिंसा किसे है, हिंसा मतलब बात हिंसा पे आ रही है। हिंसा तो हिंसक हिंसा करेगा ही जो करेगा ना, अभिप्राय में हिंसा करता है, रागादि परिणामों से हिंसा होती है, अपना मानता है उससे हिंसा होती है। चलो एक गाथा पूरी कर लें, फिर मुझे कहीं निकलना है एक्चुअली, है ना, फिर थोड़ा मुझे जल्दी जाना है ना, इसको गाथा पूरी कर लें, बस फटाफट ये रह जाएगी नहीं तो। अब कोहादिसु वठत्तस्य तस्य उत्तम क्षमादि स्वरूप परमात्मा से भिन्न क्रोधादि में परिवर्तन करने वाले उस अज्ञानी को क्या फल होता है। ये जो उत्तम क्षमादि स्वरूप आत्मा कैसा है, उत्तम क्षमादि स्वरूप है, अनंत ज्ञान का पिंड, शुद्धात्मा का पिंड है। अब उसे भूला, उसको भूल के कहाँ लगा, पर में लगा, और पर में लगने से उसको क्या फल मिला उसकी बात बताते हैं दूसरी गाथा के अंदर। कम सचो होदी, परमात्म स्वरूप को आच्छादित करने वाले कर्मों का संचय अर्थात आश्रय उसको होता है। कर्मों का आश्रय उसको, अपने को भूला तो अपने आत्मा को भूलकर उसको आत्मा को ढकने वाले कर्मों का संचय उसको हुआ, उसको आश्रय हुआ। ऐसा जीवसेवम बंधो भणदो खलु सब दरी सिंह, जैसे तेल के मालिश करने पर धूल चिपक जाती है, वैसे ही प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेश बंध वाला निषुद्धात्मा की प्राप्ति स्वरूप मोक्ष से भिन्न बंध होता है। जैसे कोई बाहर में जाए और तेल लगा के जाए तो क्या होता है, उसको धूल मिट्टी उड़ रही हो और तेल उड़ा जाए बाहर तो क्या होगा, धूल चिपक जाएगी, चिपक जाएगी उसको। ऐसे ही इसको क्या होता है कि अभिप्राय के अंदर उसको जैसे कर्मों का बंद होता है, जैसे परिणाम होते हैं, वैसे इसको प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेश बंध वाला भी बंद होता है। ये किसने कहा, ये कर्ण युग में लिखा। बंद कितने प्रकार का होता है, क्यों भाजी, बंद कितने भेद हैं? देखिए चार भेद, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध। हाँ, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध। हाँ, वो कैसे बनते हैं, वो जीव के जैसे परिणाम होते हैं वैसे बनते हैं। और जो जीव शुद्धात्मा में लीन है उसको कि उसको बंद नहीं होता। और वितरागी भगवान होते हैं, सिद्ध भगवान है, उनको बंद नहीं होता। क्यों नहीं होता बंद, क्यों, क्योंकि रागादि परिणाम नहीं है वहाँ, इसलिए उनको बंद भी नहीं होता। लेकिन यहाँ संसारी जीव को बंद होता है। यहाँ बंद क्यों होता है, क्योंकि वो इस प्रकृति प्रदेश स्थिति उसके वैसे ही चलते रहते हैं जैसे वो परिणाम होते रहते हैं। ऐसा निश्चय सर्वज्ञ भगवंतों द्वारा कहा गया है। विशेष यह है कि जब तक क्रोधादिक आश्रयों से भिन्न शुद्धात्मा के स्वरूप को स्वयं संवेदन ज्ञान के बल से नहीं जानता है, जब तक क्रोधादि आश्रमों से भिन्न निशुद्धात्मा के स्वरूप को स्वयं संवेदन ज्ञान के बल से नहीं जानता, तब तक अज्ञानी होता हुआ अज्ञानी होने से अज्ञान से उत्पन्न कर्ता कर्म की प्रवृत्ति को नहीं छोड़ता, उससे बंद होता है, बंद से संसार परिभ्रमण होती है, ऐसा ही प्राय है। इस प्रकार अज्ञानी जीव के स्वरूप कथन की दो गाथाएं पूर्ण हुई। आचार्य देवों ने शास्त्रों में दो दृष्टांत दिए अज्ञानता को सिद्ध करने के लिए। बहुत बड़े दो दृष्टांत हैं, एक तो दिया बंदर का, एक दिया तोते का, दो दृष्टांत दिए, है ना। कीर मरकट सी गहला अनंत, वो क्या होता है कि लकड़ी लेते हैं, उसके ऊपर पाइप लगा देते हैं, और पाइप के ऊपर क्या होता है, तोता आगे बैठता है, तोता बैठ के वो पाइप नलनी घूम जाती है। तो जैसे नलनी घूमती है तो क्या लगता है उसको, नलनी ने मुझे पकड़ लिया। वास्तव में नलनी ने उसे नहीं पकड़ा, उसे अपनी अज्ञानता से क्या मान लिया कि नलनी ने मुझे पकड़ रखा है। और तोता पकड़ने वाला आता है, उसको पकड़ लेता है आराम से। क्यों, क्योंकि उसे लगता है कि मैंने नलनी छोड़ दी तो मैं क्या होऊंगा, मैं गिर जाऊंगा। ऐसी अज्ञानता से वो स्वयं दुखी है, स्वयं बंधन को प्राप्त होता है। बंधन का कारण वो तोता पकड़ने वाला नहीं है,
बंधन का कारण उसका उस संबंधी अज्ञान है, वो तो उसका फायदा उठाता है उसका, लेकिन वास्तव में बंधन कहाँ हुआ? बंधन तो उसका वहाँ पर हुआ। दूसरा दृष्टांत, बंदर पकड़ने वाले जमीन में घड़ा दबा देते हैं और चलने लग देते हैं। वो घड़ा के अंदर हाथ देता है, घड़ा का मुट्ठी बंद करता है, जब निकालता है तो हड्डी वो फंस जाती है, इतना बड़ा मुंह होता है उसका हाथ फंस जाता है उसके अंदर। अब उसे क्या लगता है, मुझे घड़े ने पकड़ लिया, चने छोड़ता नहीं है, क्या लगता है उसको, मुझे घड़े ने पकड़ लिया। लेकिन 2 मिनट कहा भाई तू मुट्ठी खोल दे अपनी, निकल जा, लेकिन वो खोल नहीं पाता और बंदर पकड़ने वाला आता है, पकड़ ले जाता है। तीसरा दृष्टांत, जाल फैलाता है। जाल कौन फैलाता है? वो जब पक्षी पकड़ने वाले जाल फैला देते हैं, वो दाना गिरते हैं उसके अंदर, और पक्षी क्या करता है, दाने के लालच में वहाँ आके बैठता है और जाल खींच देता है, उसके पैर फंस जाता है, उसके अंदर उड़ नहीं पाता। ऐसे भैया सब चीज़ों के अंदर ऐसी बात है, जो आदमी शुद्धात्मा जीव शुद्धात्मा को नहीं जानता, वो शुद्धात्मा को ना जानने के फल में कर्मों के बंधन को प्राप्त होता है। 3 दृष्टांत दिए, खूब विचार करना इनके बारे में, ठीक है, किस प्रकार से जीव को बंधन होता है। ये बंधन के एग्जाम्पल बिल्कुल बहुत उत्कृष्ट एग्जाम्पल हैं जो आचार्य देव ने हमारे ऊपर लगाए हैं कि जीव बंधन में क्यों फंसता है, कि पर के वशीभूत होकर बंधन में फंस जाता है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य को धरी कर्म से क्यों बनता है? कि अपने दोष के कारण। क्या दोष है? कि अपने स्वरूप को नहीं जानता, इस दोष के कारण से। इस प्रकार अज्ञानी जीव के कथन की मुख्यतः से 2 गाथाएं पूर्ण हुई। अब प्रश्न है कि कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का अभाव कब होता है? इसका उत्तर कहते हैं, अब आचार्य देव तो एक ही बात इतनी खुलासा कर कहते हैं भैया, वे कहते हैं कब तक बनता रहेगा, तो उसकी तस्वीर गाथा जो है उसकी चर्चा अपन लोग कल करेंगे, ठीक है जी। चल, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म हमारे नहीं मरता, अजर अमर है सहजानंदी शुद्ध स्वरूप, अविनाशी में आत्म स्वरूप, निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना नमोकार मंत्र। जबरदस्ती माता की जय हो, महान जैन धर्म की जय हो, एक साथ बोलिए जय 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 जिन सबको जय।